प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल मैं पूर्व में बताया था शेरे पंजाब राजा रणजीत सिंह और रणजीत सिंह के योगदान और रणजीत सिंह की प्रशासन। तो उस कड़ी में एक कड़ी और भी बची हुई है। उसमें युद्ध होता है रणजीत सिंह के मरने के बाद। अंग्रेज और सिख के बीच जो युद्ध होता है प्रथम और द्वितीय, उसी को लेकर मैं आज आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है प्रथम आंग्लो सिख युद्ध। इसके बाद मैं द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध को भी बताऊंगा वीडियो में। तो प्रथम आंग्लो सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ। तो आंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज और सिख का मतलब आप जान ही रहे हैं। तो अंग्रेज और सिख के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ 1845 और 46 में, आपको ये मालूम है जब तक शेरे पंजाब जीवित रहे तब तक अंग्रेज पंजाब को कहीं भी नहीं अटैक कर पाया, आक्रमण पंजाब पर नहीं आक्रमण कर पाया। लेकिन शेरे पंजाब के मरने के बाद जो उसके पुत्र बैठे उसमें उतनी नहीं क्षमता थी, कई पुत्र बैठे उतना योग्य नहीं थे, इसलिए अंग्रेज जो है अब पंजाब पर जीतने के लिए आक्रमण कर रहा है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 11 दिसंबर 1845 को जो सिख सेना है वो हरिके एवं कसूर में अंग्रेज सेना से टक्कर ले लिया। किस सेना से टक्कर ले लिया? अंग्रेज सेना से। और यही कारण है कि हरिके और कसूर में जो जगह है उसमें सिख सेना ने अंग्रेज से टक्कर ली। 11 दिसंबर 1845 का डेट है। ठीक 2 दिन के बाद यानी 13 दिसंबर 1845 को जो गवर्नर जनरल हार्डिंग प्रथम है वह युद्ध की घोषणा कर देता है, प्रथम आंग्लो सिख युद्ध का। तो प्रथम आंग्लो सिख युद्ध की घोषणा कितनी तारीख को हो जाती है? तो 13 दिसंबर 1848 को हो जाती है। और कौन गवर्नर जनरल करते हैं? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और आपको बता दें इसकी जो व्यक्तित्व थी, ये गवर्नर जनरल का जो व्यक्तित्व था, यह खुद बहुत बड़ी सेनापति रह चुका था ब्रिटेन, और युद्ध कला से ये काफी कौशल व्यक्ति था, एकदम युद्ध में दक्ष व्यक्ति था ये गवर्नर जनरल। और भारत में ये गवर्नर जनरल बनकर 44 से 48 के बीच आया, 1844 से 48। और इसी के रीजन में यह 13 दिसंबर 1848 को लॉर्ड हार्डिंग ने प्रथम आंग्लो सिख युद्ध की घोषणा कर दी। अब फ्रेंड्स यहां पर ध्यान दीजिए कि युद्ध होने के बाद अंग्रेज और सिख के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन वह निर्णायक नहीं हुआ। उसका जगह है जहां युद्ध हुआ, भुतकी, औरेवाल, भोरेवाल और फिरोजपुर। ये 4 जगह अंग्रेज और सिख जो है लड़ गए, लेकिन ये चारों में कोई निर्णायक पोजीशन पर नहीं पहुंच पाया। युद्ध का कौन जीत रहा है ये निर्णायक नहीं हो पाया। भुतकी, औरेवाल, भैरोवाल और फिरोजपुर। फिर जो है एक निर्णायक युद्ध होती है 10 फरवरी 1846 को, यह निर्णायक युद्ध है और उस युद्ध का नाम है साबरोई का युद्ध। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रथम विश्व युद्ध में निर्णायक युद्ध माना जाता है? साबरोई का युद्ध। कितनी तारीख को हुआ? 10 फरवरी 1846 को हुआ। और इसमें जो लाल सिंह है, जो मंत्री थे लाल सिंह, वो अंग्रेज से मिल जाते हैं और सिख के साथ विश्वासघात करता है। तो लाल सिंह के विश्वासघात के कारण प्रथम आंग्लो सिख युद्ध में साबरोई की लड़ाई में सिख सेना की हार हो जाती है ना। अब सिख सेना की जब हार हो जाती है साबरोई के युद्ध में, तब जो है अंग्रेज और सिख के बीच एक संधि होता है और वो इतिहास में अति महत्वपूर्ण संधि है 9 मार्च 1846 को, और इसे लाहौर की संधि कहते हैं।
कौन संधि कहते हैं? लाहौर की संधि। कितनी तारीख को हुई? 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। सिख सेना हारने के बाद लाल सिंह के विश्वासघात के कारण यह संधि होना पड़ा। अब इस संधि के तहत 9 मार्च 1846 को जो लाहौर की संधि हुई, उस लाहौर संधि की कुछ खास बातें क्या क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। तो लाहौर संधि के द्वारा यह तय हुआ कि राजा रणजीत सिंह का जो दक्षिण भाग था, जहां राजा रणजीत सिंह का कब्जा था दक्षिण भाग पर, सतलज नदी के दक्षिण भाग पर, तो यह दक्षिण भाग पर भी अंग्रेज का कब्जा हो गया। सतलज नदी के दक्षिण भाग पर, सतलज नदी के दक्षिण भाग पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेज का। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या हुआ कि सिख सेना की संख्या घटा दी गई। सिख सेना में मात्र 22,000 जो है पैदल सेना रखे गए, लिमिट कर दिया गया, और 12,000 घोड़सेवा सेना को लिमिट कर दिया गया। तीसरी बात यह जो हुई, लाल सिंह जो मंत्री जो विश्वासघात किया था, लाल सिंह को जो है दिलीप सिंह का वजीर बनाया गया। फिर ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को होती है, और उस संधि के बाद जो है अंग्रेज जो दक्षिण भाग था, सतलज का दक्षिण भाग जिसमें राजा रणजीत सिंह की कब्जा थी, वो भाग अंग्रेज के हाथ में चला जाता है। दूसरा बात होता है कि जो सिख सेना है उसकी संख्या घटाई जाती है। पैदल सेना 20,000 की जाती है, घुड़सवार सेना 12,000 की जाती है। और विश्वासघात कौन मंत्री किया? लाल सिंह। तो लाल सिंह को राजा दिलीप सिंह जो पंजाब का अंतिम राजा है, तो दिलीप सिंह चूंकि अल्पवयस्क है, बहुत बच्चे हैं अभी, तो उनकी आयु ज्यादा नहीं है, तो उसको वजीर बनाया जाता है लाल सिंह। और चौथा नंबर पर रानी जिंदा जो दिलीप सिंह की मां है, वो इसका दिलीप सिंह की संरक्षिका बनी। तो रानी जिंदा क्या हुई? दिलीप सिंह की संरक्षिका बनी। और 1.5 करोड़ रुपया जो है हर्जाना लगाया जाता है। अब सोचिए कि पंजाब की कोष सरकार में 1.5 करोड़ रुपया भी नहीं है उस समय। तो क्या करता है कि चिनाव ब्यास से सिंध तक का जो प्रदेश है, ब्यास से सिंध तक का प्रदेश 1 करोड़ में गुलाब सिंह को बेच देता है सिख, और 1 करोड़ इसके बदले अंग्रेज को मिलता है। ब्यास और सिंध को बेचना पड़ता है, 1 करोड़ रुपया मिलता है, और इससे वो अंग्रेज 1 करोड़ प्राप्त करते हैं। और छठे नंबर पर 50 लाख रुपया जो है पंजाब की प्रशासन अंग्रेज को देती है। क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, और इसके बाद 7वां नंबर पर इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है कि लाहौर में एक अंग्रेज रेजिडेंस रखा जाता है लाहौर में, और वो कौन रेजिडेंस अध्यक्ष होते हैं? हेनरी लॉरेंस। तो क्या क्या बिंदु हम बोले, बहुत ध्यान से सुनिए कि लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को हुई। साबरोई की युद्ध में सिख सेना की हार हुई। विश्वासघात कौन कर रहा है? मंत्री लाल सिंह। और यह संधि अंग्रेज और सिख के बीच हुई, और प्रथम विश्व जो है एंग्लो सिख युद्ध को इस संधि के बाद रोक दिया जाता है। तो किस युद्ध के बाद जो है रोक दिया जाता है? तो लाहौर की संधि। तो लाहौर की संधि के द्वारा क्या हुआ कि सतलज नदी जो है, जहां राजा रणजीत सिंह का दक्षिण भाग था, उस पर अंग्रेज की जो है रणजीत सिंह की कब्जा थी। लेकिन अब यह जो दक्षिण वाला भाग है वो अंग्रेज ले लेता है। सिख सेना जो है 20,000 इसकी कर दी जाती है पैदल सेना, और घोड़सवार सेना 12,000। और लाल सिंह को दिलीप सिंह का वजीर प्रधानमंत्री बनाया जाता है। रानी जिंदा को दिलीप सिंह की संरक्षिका बनाई जाती है, और ब्यास और सिंधु तक का प्रदेश जो है वह गुलाब सिंह को बेचकर 1 करोड़ रुपया देकर अंग्रेज को दिया जाता है। और 50 लाख रुपया जो है पंजाब प्रशासन अंग्रेज को देता है, क्योंकि 1.5 करोड़ की मांग थी। इसलिए लाहौर में एक अंग्रेजी रेजिडेंस रखा जाता है हेनरी लॉरेंस के। तो आप समझ गए होंगे ये सब पॉइंट। अब आइए, बाद में 2 व्यक्ति यानी लाल सिंह जो वजीर हैं, लाल सिंह जो वजीर है, और रानी जिंदा, इस पर आरोप लगाता है हेनरी लॉरेंस कि आप कश्मीर में विद्रोह फैलाना चाहते हैं।
और यह आरोप झूठा आरोप था। और इस आरोप के बाद जो है दोनों को अपदस्थ किया जाता है। और इसके बाद जो है 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि होती है। कौन संधि होती है? तो प्रथम सिख युद्ध होता है उसमें प्रथम संधि इंपॉर्टेंट है, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को। और दूसरा संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि दिलीप सिंह तो बच्चे हैं अभी, तो दिलीप सिंह के नेतृत्व में 8 जो है सिख शिष्टमंडल का गठन होता है। और यही शिष्टमंडल 8 सिख जो शिष्टमंडल है वो दिलीप सिंह को प्रशासन में मदद करेंगे। लेकिन 8 सिख जो शिष्टमंडल है उसके अध्यक्ष अंग्रेज है और वो है हेनरी लॉरेंस। कितनी अंग्रेज चतुर है, अब सोच लीजिए कि 8 सिख जो मंडल है उसके अध्यक्ष कौन है? हेनरी लॉरेंस। वो दिलीप सिंह के प्रशासन में मदद करेंगे, कोई नहीं होगा मंत्री। अब क्या होता है, रानी जिंदा को जो है हटा दिया जाता है, उसको पेंशन दे दी जाती है। रानी जिंदा को सालाना 1.5 करोड़ रुपया जो है पेंशन दे के बनारस भेज दिया जाता है, बनारस में भेज दिया जाता है। और लाहौर में एक सेना रखी जाती है अंग्रेज की, हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में। हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में एक सेना लाहौर में रखी जाती है और उसका जो व्यय होगा सालाना 22 लाख रुपया होगा और वो भी जो है सिख प्रशासन अंग्रेज को देगी। आप समझ गए होंगे कि लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी और उसके प्रमुख होंगे हेनरी लॉरेंस ही होंगे। और जो 8 शिष्टमंडल है उसके अध्यक्ष भी हेनरी लॉरेंस होंगे। और जो खर्च होगा साल का 22 लाख रुपया उसको सिख प्रशासन, पंजाब की जो प्रशासन है वो प्रदान करेगी अंग्रेज को। तो फ्रेंड ये आपको बता दिए प्रथम एंग्लो सिख युद्ध क्या क्या हुआ। फिर से एक बार सुनिए, रिपीट करता हूं मैं फिर से एक बार। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 13 दिसंबर 1846 को घोषणा करते हैं युद्ध का। और लॉर्ड हार्डिंग एक अच्छे सेनापति थे ब्रिटेन में। इसके बाद 4 जगह लड़ाई होती है, भूतकी, ओरेवाल, बोरेबल और फिरोजपुर। यह युद्ध कोई निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचता है। जो निर्णायक युद्ध माना जाता है वो साबरोई का युद्ध था 10 फरवरी 1846 को, जिसमें लाल सिंह जो थे, वजीर जो लाल सिंह मंत्री थे, वो विश्वासघात करता है जिसके कारण सिख की हार होती है। तब 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। और लाहौर की संधि की सब बात मैंने अब वीडियो में बताई है, आप उसको ध्यान से वीडियो को बार बार देखिएगा, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में भैरोवाल की संधि होती है और भैरोवाल की संधि के तहत जो है दिलीप सिंह के प्रशासन में 8 सिख शिष्टमंडल बनते हैं और उस शिष्टमंडल के अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं हेनरी लॉरेंस। और लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी और उसका जो सालाना व्यय होगा, खर्च होगा 22 लाख, वो भी जो है पंजाब प्रशासन देगी अंग्रेज को। तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध में मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब आइए द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 49। और इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग डलहौजी हैं। इस युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल हैं वो जो है डलहौजी हैं और ये अंतिम साम्राज्यवादी अंग्रेज का गवर्नर जनरल है। और इसी के बाद फिर 1857 की भी क्रांति हो जाती है। डलहौजी इसके लिए बहुत उत्तरदायित्व भी होते हैं। अब बात होती है कि होता क्या है। हेनरी लॉरेंस जो है क्या करता है, हेनरी लॉरेंस करता क्या है कि जो सिख सेना है उसका छटनी शुरू कर देता है। यानी 10,000 सिख सेना को हेनरी लॉरेंस हटा देता है पद से। और जो रानी की जिंदा की 1.5 करोड़ सालाना पेंशन थी, 1.5 करोड़, और उसका पेंशन मात्र 48,000 सालाना कर दिया जाता है। रानी जिंदा का पेंशन कितना कर दिया जाता है? 1.5 करोड़ से 48,000। और सिख सेना का बड़ी संख्या में छटनी होती है, 10,000 सेना हटा दिए जाते हैं। सबसे मूल कारण क्या हुआ द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का? वो मूल कारण आप ये जानिए। मूल कारण है कि मुल्तान के गवर्नर थे
मुल्तान के गवर्नर कौन है? मूलराज। मूलराज इसको पद से हटा देता है अंग्रेज और मुल्तान पर जो है आक्रमण करके मुल्तान को जीत लेता है। कौन जीत लेता है? अंग्रेज। और वही द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का कारण भी बना और फिर सिख सेना जो है आक्रमण कर देती है अंग्रेज पर। इसके बाद दोनों में टक्कर होता है। तो उस समय अंग्रेज के सेनापति हैं डफ, और ये डफ जो है सिख सेना से लड़ाई करता है। रामनगर पर एक युद्ध होती है, लेकिन इस युद्ध का पल्ला कौन जीत रहा है, यह निर्णायक युद्ध नहीं होता है। इसके बाद क्या होता है? 13 जनवरी 1849 को जगह है चिनियेवाला जगह है, इसमें अंग्रेज जो है बुरी तरह हारता है सिख से। जगह कौन है? चिनियेवाला। 13 जनवरी 1849 और अंग्रेज सेनापति कौन है? डफ। फिर अंग्रेज क्या करता है? डफ जो सेनापति उसको हटा देता है, फिर दूसरा सेनापति को बनाता है, उसका नाम है चार्ल्स नेपियर। और चार्ल्स नेपियर क्या करता है कि 21 फरवरी 1849 को गुजरात के तट पर भयंकर युद्ध होता है और इसमें भयंकर तोप चलाता है चार्ल्स नेपियर। और इस तोप के कारण जो है सिख सेना बहुत घायल हो जाते हैं बुरी तरह, युद्ध जो है सिख हार जाते हैं। और इसलिए 21 फरवरी 1849 को इस गुजरात का युद्ध भी कह सकते हैं या इसको तोप का भी युद्ध कह सकते हैं। तो कितनी तारीख को हुआ? 21 फरवरी 1849 को जो नए सेनापति चार्ल्स नेपियर ने है वो गुजरात का युद्ध किया या तोप का युद्ध किया। इसमें सिख सेना बुरी तरह हार गए, सिख सरेंडर कर दिया। और तब अंत में क्या होता है? 29 मार्च 1849 को संपूर्ण पंजाब को डलहौजी अंग्रेज साम्राज्य में मिला लेता है। कितनी तारीख को मिला लेता है संपूर्ण पंजाब को डलहौजी? 29 मार्च 1849 को। और राजा दिलीप सिंह को जो है उस समय बच्चे थे, उसको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज देता है और सालाना 5 लाख रुपया उसका जो पढ़ाई का खर्च है वो अंग्रेज व्यय करता है दिलीप सिंह पर। और दिलीप सिंह से जो है अंग्रेज कोहिनूर का हीरा प्राप्त करता है। फिर क्या करता है ये दिलीप सिंह जो है? दिलीप सिंह बाद में ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। जब वो पंजाब की धरती अपना जगह आया, पैतृक जगह आया, तो वो सिख से फिर सिख धर्म पर वह ग्रहण कर लिया। तो कहानी इतना ही बन रही है प्रथम एंग्लो सिख युद्ध और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के संदर्भ में। आप थोड़ा सा डेट बहुत होगा, इसको वीडियो को बार बार देखिए, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बारे में। तो मैं पूरी कल के वीडियो में, आज के वीडियो में पूरी पंजाब को बता दिया। इसके बाद जो है मैं अगले वीडियो में शिवाजी को लेकर, मराठा को लेकर प्रस्तुत होगा बहुत अच्छे ढंग से, है ना। आपसे ज्यादा है कि फिर आज ज्यादा वीडियो को फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट आप बच्चे के बीच कीजिए मेरे चैनल को। और बराबर मैं निरंतर, अब तो मैं बराबर वीडियो दे रहा हूं और आपकी सफलता सुनिश्चित हो, इसी के साथ में आज वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।